तो दोस्तों मेरी दूसरी भाग की वीडियो ये जा रही है। वहीं से वीडियो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया जहाँ से पिछली वीडियो का एंड किया था। और यहाँ सारे कपड़े समेट के रख रहे हैं। अब इसको तहा के मुझे रखना है क्योंकि अब पूजा की भी तैयारी करनी है मुझे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करेंगे भगवान से। तो आज है कजरी तीज। आप सभी को कजरी तीज के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस पूजा पाठ करें, अपने घर को, अपने कहते नहीं सुहाग को, बस यही दुआ करते हैं कि जब तक जिंदा रहें तब तक बस सुहागन रहें। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हमारा घर परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। इससे ज़्यादा हम लोगों को बस अपना आशीर्वाद माता रानी बनाए रहे, पार्वती। और क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों काम सारा मेरा हो चुका। तो ये मेरे 2 दिन के कपड़े हैं, सूख गए हैं क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही थी तो कपड़े नहीं सूख पा रहे थे। तो 2 दिन के इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बेडशीट 2 है मेरी आज जो मुझे काम लगेगी। और कपड़े सूखे हैं, कुछ थोड़े से गीले हैं तो बाहर डाल दिया है क्योंकि बादल इधर बराबर बने हैं। और क्या है कि ये वीडियो थोड़ा तीजक मेरी 1 दिन लेट हो गई है। लेट क्या, वैसे तो वीडियो मैंने डाल ही दिया था, मगर जो इससे पहले गई है वीडियो वो वाली हम तीजा वाले दिन ही डालने वाले थे। मगर उस दिन अब बोला भी था आप लोगों से कि ये वीडियो मेरी आज ही जाएगी, मगर नहीं डाल पाए थे। क्या होता है कि जब वीडियो डालना होता ना तो लाइट चली जाती है, और लाइट गई तो समझ लो नेट बंद हो जाता है। और क्योंकि वाईफाई चलता है तो उसी की वजह से मैं डालती ही वीडियो नेट से। और फिर जब नेट नहीं रहता है तो फिर वीडियो जाने का कोई चांस नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए सारे कपड़े इसको तहा लेते हैं क्योंकि अब समय धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ये तीज व्रत का होता है पूजा, ये शाम को ही दिया बत्ती के समय पूजा होती है, तो इसीलिए ये जल्दी पूजा होती है। तो फिर सोचा जल्दी से सारे काम कर लेते हैं जो मेरे दिन के काम है, क्योंकि पूजा के भी इसमें छोटे छोटे चीज़ें भी तैयारी करने में समय लग जाता है। तो सारे कपड़े पहले हम तहा के रख देते हैं। और पता है मेरे मेहंदी हर साल तो मैं 1 दिन पहले लगा लेते थे, मगर अब की नहीं लगा पाए थे तबीयत ख़राब की वजह से। तबीयत जब ठीक नहीं रहती तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। और यहाँ देखिए अब जो मैं पहनने वाली हूँ पूजा में साड़ी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ियाँ जो थी वो सब पहनी हुई थी, कोरी साड़ी नहीं थी, तो हमको कोरी साड़ी चाहिए था। और यहाँ देखिए जो जो 16 श्रृंगार में जो पहना जाएगा वो सारा हम निकाल देते हैं, साड़ी, ब्लाउज और जो श्रृंगार का सामान है, सेट, बिंदी, आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, सारा सामान, चूड़ी, सारा निकाल दिया है जो जो मैं पहनूंगी। अब सारा सामान निकालने के बाद सोचा आप मेहंदी थोड़ा से लगवा लेते क्योंकि शगुन होता है। मेहंदी जब तक मेहंदी नहीं लगेगा 16 श्रृंगार पूरा नहीं होता है, क्योंकि मेहंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीज हो या करवा चौथ हो, वैसे तो इंसान का मतलब न कैसे नहीं लगा पाता है, इतना नहीं समय होता है लगाने का, मगर हाँ इस त्यौहार में तो मेहंदी ज़रूरी रहता है लगाना। और यहाँ देखिए मेरी बेटी लगा रही है, जैसे भी वो लगा रही है, मगर लगा दे रही, शगुन तो करिए दे रही हो। फिर कन्या के हाथ से शगुन हो मेहंदी का, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो वो लगा रही थी, कहा मम्मी लगा देती हैं। कल सोचा था, कल तो हम देर में ही सामान सारा लेके आए थे, मतलब तीज के 1 दिन पहले, तो उस दिन देर हो गई थी तो नहीं लगाए थे। तो सोचा चलो आज ही लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट भी रख लेंगे, उसके बाद साफ़ कर देंगे तो चढ़ जाती है 1 घंटे में। आजकल तो मेहंदी केमिकल इतना पड़ा रहता है कि चढ़ जाती है। ये देखिए डिजाइन इस तरह से मेरी बेटी बनाई है, कैसे बनाई है और आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी छोटी है जिस हिसाब से बना पाती है। ये देखिए हम लोग टीवी क्या देख रहे हैं। तो दोस्तों मेहंदी देखिए लग गई है, ये देखिए जैसे भी लगी है अच्छी लगी है। ये देखिए सागुन हो गया, मेहंदी लग गई है, क्योंकि मेहंदी बहुत मायने रखती है तीज में, तीज व्रत में। तो टीवी में देख रहे हैं मैया के नंदलाला, जो कि बहुत पसंद है मुझे। ये सीरियल है तो पुराना, मगर जब जब भी देखो ना तो नया ही लगता है। वैसे भी भगवान के जो भी चीज़ देखो ना सब अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है।
भगवान के रास लीला देखने में इतना अच्छा लगता है। हम डेली खोल लेते हैं, लगभग हम अपना काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा कब दिन ऐसे निकल जाता है। जब हम ज़्यादा वैसे में माइंड मेरा जब फ्रेश नहीं होता है, कोई थोड़ा बहुत खिंचाव में होते हैं, तो हम ये ज़रूर सीरियल देखते हैं, मैया के नंदलाला, और बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ देखिए चूड़ी पहने हैं ग्रीन कलर के, और नेल पॉलिश लगा लेते हैं। अभी सब लगा लेते हैं, नहीं तो शाम को सब भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं याद रहता पूजा की तैयारी के चक्कर में। तो सोचा आज ही अभी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने, और सारा सामान लगा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिया बत्ती के समय ही पूजा होती है। तो यहाँ देखिए थाली में सामान कुछ हमने यहाँ निकाल के रख दिया है, चौकी भी हम वहाँ देखिए कपड़ा भी बिछा दिया है। अभी नहाना है, तो ये सारा सामान धो धा के रख दें, फल जो है वो रख दें, उसके बाद फिर पूजा। तो यहाँ जो फल है वो धो के हम रख देते हैं। और तो जो पूजा का सारा सामान हम लाए थे 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा, मतलब गौरा पार्वती को चढ़ाने के लिए, वो तो सारा हमारी बेटी निकाल चुकी है। कुछ तैयारी हमारी बेटी ने कर दिया है। वैसे करती तो नहीं है, मगर जब देख रही थी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कर देती है। ऐसे हालत में भी तो कर देती है, ऐसे तो फिर कोई काम कोई भी इंसान काम मेरी बेटी से नहीं करवा सकता है। अपनी मर्ज़ी से खुशी से कुछ भी वो कर सकती है। और यहाँ देखिए चौकी वगैरह तो लगी गई है, चौकी तो पहले से रखी थी, और बस तो उसमें साफ कपड़े मैंने डाल दिए हैं, नए लाए थे। और यहाँ मैं बना लेते हैं शिवलिंग मिट्टी के, क्योंकि अभिषेक किया जाता है दूध से, जल से, ये पानी मतलब जल से, ये सब चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अब कि हमने मिट्टी के नहीं, जो बने रहते हैं गौरा पार्वती शंकर जी, वो नहीं लाए हैं, क्योंकि सिरवाने जाना पड़ता है, और सोचा मेरी तबीयत भी ख़राब है तो फिर नहीं पता नहीं जा पाएँ कि ना जा पाएँ, तो इसीलिए अब की हमने फ़ोटो रखी है शंकर पार्वती के, और गणेश जी भी हैं उसमें। तो बस और मिट्टी के बना लिया है शिवलिंग। और यहाँ आप लोगों से बात कर रहे हैं कि ये साड़ी पहना है, जो कि ब्लाउज इसका नहीं है, दूसरी साड़ी का है, मैचिंग लगा लिया है, क्योंकि ये कोरी साड़ी रखी थी और हल्की भी थी, तो इसीलिए अभी भारी साड़ी हम पहन चुके हैं, तो ये पहन लिया, मुझे अच्छी लग रही थी। और साड़ी तो है कोरी और भी रखी थी, मगर ये मुझे अच्छी लग रही थी, ये वाली पहन लिया है। और ग्रीन कलर की कोरी नहीं है मेरे पास, ग्रीन कलर की साड़ियाँ तो 2-3 है, मगर वो सब पहनी हुई हैं, तो ये पहन लिया है। अब आप लोगों से तो आज अनन्या से भी पूजा करवाएंगे, क्योंकि कहते नहीं कन्या, ये देखिए जूड़ा खुला जा रहा है, इसका पिन नहीं सही से लग पा रहा, जूड़ा खुल रहा है। आवाज़ मेरा ये जूड़ा इतना खुल रहा था, पता नहीं कि आज बाल पता नहीं कितना सिल्की हो चुका था कि कुछ रुक नहीं रहा था मेरे बालों में, जो कि मैंने क्लेचर भी फंसा दिया था और पिन भी फंसा लिया था, फिर भी बार बार जूड़ा खुल रहा था। और यहाँ लगा लेते हैं, तैयारी कर दिया है पूजा की, और रंग लगा लेती हैं, क्योंकि रंग अक्सर ज़्यादा करके पूजा में ध्यान नहीं रहता, भूल जाओ, तो रंग लगा लेती हैं। और पहले बेटी को लगा दिया थोड़ा सा रंग, उसके बाद अब भी देखिए हम लगा लेते हैं, फिर अपना खूब लगाती है, जिस तरह की हम लगाते हैं उसी तरह से अपना भी रंग लगाती है। और जो कि हमने थोड़ा थोड़ा से लगा दिया, कि पहले कन्या को लगा के फिर लगाया जाता है, और उसके बाद रंग वगैरह तो लग गया है। आप चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। और ये साड़ी जो है ना इतनी फिसल रही थी सर से, इतनी फिसल रही थी कि पल्लू रुक ही नहीं रहता। और मुझसे आज क्या गलती हो गई है, कहते नहीं जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर कुछ में कुछ हो भी जाता है गलती, और ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि माइंड नहीं फ्रेश रहता है इसलिए। क्योंकि हम देखिए वो चुंदरी निकालना भूल गए थे, चुंदरी बिल्कुल नहीं डाला था, बिल्कुल दिमाग में नहीं। और जब पूरी पूजा हो गई कर लिया, तब मुझे याद आया कि कुछ तो कमी थी, क्या था वो नहीं ध्यान आया। बाद में खूब याद किया तो हम कहे चुंदरी नहीं ओढ़े थे भगवान, मतलब कि क्योंकि कहते नहीं है कि जो चुंदरी वो पूजा पाठ में ज़रूर ओढ़ना चाहिए, वो मैं भूल गई थी। चलो भगवान क्षमा कर देंगे, क्योंकि जान रहे थे कि मेरी हालत कुछ ऐसी है। और यहाँ देखिए पहले हम केले के पत्ते और आम के पत्ते रख दिए हैं, और उसके बाद हमने फ़ोटो जो रखा है शंकर पार्वती जी के वो रख दिया है। और उसके बाद यहाँ सब कपड़े लाए थे भगवान के, तो लाल कपड़ा और पीला कपड़ा शंकर जी के पास मतलब चढ़ा देंगे। वैसे तो फ़ोटो एक ही है, तो साइड साइड से दोनों चढ़ा देंगे, और बस फूल माला जनेऊ और ये सब चीज़ चढ़ा देते हैं। और जैसे कि पूजा होती है वैसे पूजा कर लेते हैं सभी कोई, क्योंकि सभी कोई अपने कैसे मतलब पूजा होती है सभी के यहाँ, वो जो तीज पूजा तो एक ही जैसी होती है, जैसे सभी कोई करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। और ऊपर भी फूल चढ़ा दिया है। और यहाँ सारा श्रृंगार का जो सामान हम लेके आए थे वो गौरा पार्वती के पास सब रख दिया है।
और उसके बाद दिया भी जला दिया। सारा पूजा मतलब सारा प्रसाद वगैरह आप चढ़ा देती हैं, पूजा कर लेती हैं। वैसे आज का मौसम बढ़िया था, मतलब ज़्यादा न धूप थी न छाई थी, मतलब फिर भी थोड़ी देर के लिए भगवान धूप दे दे थे। मगर फिर भी कहते नहीं है कि इनके नाम से, भगवान के नाम से कुछ भी करो, आप व्रत रहो, कुछ भी करो, ना भूख ना प्यास, अपने आप भगवान भी खड़े हो जाते हैं साथ देने के लिए कि हाँ बिल्कुल नहीं। ऐसे आप नहीं रह सकते हो, मतलब कि 1-2-3 घंटे भी बगैर प्यास, मतलब पानी के बगैर नहीं रह सकते हो। और इसमें बताओ एक सारा दिन निकल जाता है, अगला दिन लग जाता है, तब जाके पानी पीते हैं। तो कहते हैं सब भगवान की महिमा होती है ये सब में। और बस कर लेते हैं अब आरती अपने भगवान के, माता रानी के। पहले गणेश जी की आरती, फिर करते हैं शंकर जी के, फिर माता रानी के, फिर आप लोग भी आ जाइए, आरती में शामिल हो जाइए। और कहते नहीं है कि पार्वती रही रहें शंकर जी के लिए, कितने कष्टों के बाद, मतलब कितने तपस्या के बाद मिले थे भोलेनाथ। और फिर हम लोग भी अपने घर के सुख शांति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान से यही दुआ करती हैं। यहाँ करिए आप लोग भी भोलेनाथ पार्वती के दर्शन, और बस मांगिए मनोकामना कि हमारे घर में जो भी हो सब इसी तरह पूरा करते रहें, दुख दर्द दूर करते रहें। तो दोस्तों अब इन लोग को तो खाना पीना खा चुके हैं ऑनलाइन मंगवा के, अब चलते हैं घर, किचन में थोड़ा समेट लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।